हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो देखिए मॉड एक्स का तो आप याद रख लीजिए, इसका ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल इसको रट लीजिए कि मॉड एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसके बहुत से मेथड है करने के लिए। देखिए आप फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉड एक्स को अगर आप इसको लिखना चाहे रिडिफाइन करके तो हम प्लस एक्स लिखते हैं जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और या तो इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होता है, ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन होगा जब एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एट जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी लिखते हैं उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि माइनस वन है, ठीक है। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जो कि वन है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। एल एच डी और आर एच डी ये इक्वल नहीं है। ध्यान रखना है कहाँ पे बात कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है जीरो पे, बाकी हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल है। एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका आंसर हमेशा डिफरेंशिएशन का वन आएगा। एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो उसका आंसर डिफरेंशिएशन का हमेशा ही माइनस वन आएगा, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यूअस तो ये है ही है, कंटिन्यूटी आप चेक भी कर सकते हैं। जीरो पे देखना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, दोनों जीरो ही आएगा, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो ही आएगी। तो ये आसानी से देख सकते हैं, आप इसको याद ही रख लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तो फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है मॉड एक्स का, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू जीरो पे, बाकी हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलिए सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्या है, हमें y इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, देन डी वाई बाई डी एक्स इसमें लिख लीजिएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो चेन रूल से निकलेगा, है ना। कैसे चेन रूल से, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, वो मैं साइड में लिखते भी चलता हूँ कि क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो पावर रूल से इसका होगा टू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का भी चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो टू साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये इनडायरेक्टली हमने साइन स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये समझने में हेल्प करेगा आपको यहाँ पे। तो देखिए अगर हमने साइन, पहले तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसका तो आ जाएगा टू साइन, एंगल में एक्स क्यूब है, फिर से डिफरेंशिएशन होगा साइन, और एंगल में यहाँ पे एक्स क्यूब है इसका, ठीक है। तो ये तो टू साइन एक्स क्यूब, तो ये एज इट इज ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है कॉस होता है, तो कॉस एक्स क्यूब आएगा, और फिर से यहाँ पे एक्स नहीं है तो चेन रूल से हमें एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा टू साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप लोगों ने कर रखे होंगे, ठीक है। कि डिफरेंशिएशन का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन, क्या होता है, पावर आगे आ जाता है और एक्स की पावर एक कम हो जाता है ना, एन माइनस वन। तो वही हमने किया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री बाहर आ गया और पावर एक कम हो गया, और थ्री और टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा, थ्री और टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में साइन ये एक्स क्यूब और कॉस एक्स क्यूब। देख लेते हैं क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। तो थर्ड क्या है, थर्ड है डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है आपने, ठीक है। हमें दिया क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स आपने निकालना है।
तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले तो पावर वाला रूल रहेगा। पावर वाला रूल कहता है 2 पावर 1 आगे, और इसी का पावर 1 से कम हो जाता है, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर से चेन रूल से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। इधर एक्स इंटू वाई, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल रहेगा, है ना। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एज इट इज, प्लस अब एक्स का नहीं करना है, वाई का डेरिवेटिव, है ना, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। अब यहाँ से तो ये तो सिंपल है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज यही बनना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 ही रहेगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम एज इट इज वाई लिखते हैं क्योंकि वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, वाई ही रहेगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा टारगेट है निकालना, तो यही निकालना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये तो एज इट इज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में इधर 2x। अच्छा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ध्यान से रखना है, इसको पहले पावर रूल लगेगा, पहले आएगा 2y और फिर से y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है, इधर ये y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो एज इट इज ही रहना। ठीक है, यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स साथ में आएगा ही, इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमारा टारगेट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हम एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हम एक साइड में करते हैं, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म बचेगा। ठीक है, ये बचा 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस में यहाँ से ये x डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो ये भी x भी इधर बचेगा क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है ना। ठीक है, ये क्लियर होगा सबको कि x डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का ये x, ये प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा। इस साइड में ऑलरेडी y बचा हुआ है, और इधर जो टर्म था विदाउट डी वाई बाई डी एक्स ये वाला, वो दूसरी साइड में आके ये नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये सारा का सारा टर्म, यानी कि 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होगा। अगर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके प्रूफ करने वाला क्वेश्चन दिया होगा तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड एक्स इज। देखिए मॉड एक्स का हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि वो कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो पे, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। कैसे देखना है, तो देखिए हम लिख देता हूँ मैं कि हमें दिया हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रीडिफाइन करके। देखिए जब x की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हमें पता है कि मॉडुलस x जो होता है, ये x तो एज इट इज आएगा, मॉडुलस x प्लस x ही ओपन होता है, और x की वैल्यू जब नेगेटिव होता है तो ये x तो एज इट इज ही आएगा, और मॉडुलस x माइनस x होता है। ठीक है, तो ये रीडिफाइन होके जो फंक्शन बना है ये बन गया एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा।
ठीक है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, कि फंक्शन का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन देखिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। कंटिन्यूअस तो है ही है, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल के लिए क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसका तो आएगा 2x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, और इसका आ जाएगा -2x, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, 0 पे ही चेक करना है आपने, है ना। फंक्शन का बिहेवियर जब देखना है तो आपने 0 पे ही चेक करना है। 0 पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकाले, ध्यान रखना एट एक्स इक्वल टू 0 की ही बात कर रहे हैं, तो वो एक्स की वैल्यू जब 0 यहाँ पे अप्रोच करवाएंगे तो 0 ही आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब हम 0 ही पुट करेंगे ना, चाहे आप -2x में 0 पुट कीजिए या x2x में 0 पुट कीजिए, 0 ही आना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर लाइन पे जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन का किया था पहले क्वेश्चन में, वैसे ही इसका भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही करना है, लेकिन एक्स की वजह से, ठीक है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल भी हो गया फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस तो है। एक तरीका तो ये है, कंटिन्यूटी देखना है तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी देख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स की वैल्यू 0 अप्रोच कराएंगे 0 ही आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 अप्रोच कराएंगे 0 ही आएगा, और एक्स की वैल्यू भी 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से देखिए एक ऑप्शन तो ये पहले वाला है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये तो करेक्ट है ही है। ठीक है, दूसरा कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 नहीं है, करेक्ट नहीं है। डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस एट, ये भी करेक्ट नहीं है। और नाइदर डिफरेंशिएबल नॉट कंटिन्यूअस, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा सा ग्राफ भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कि अगर हमें ग्राफ बनाना हो इसका तो ग्राफ भी बना सकते हैं। देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाना है तो देखिए, ये हमने एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अभी सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ आपको रटा होना चाहिए, वो इस तरह से बनता है। और नेगेटिव भी होता है, अगर नेगेटिव नहीं होता तो इस तरह से बनता है। ये मैंने ग्राफ जो बनाया है ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है। इसमें x की वैल्यू अभी कंसीडर नहीं किया है। जब ये कंसीडर करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो सिर्फ ये हाफ ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए बनाया कि अभी आपको क्लियर होगा। जब x की वैल्यू नेगेटिव हो गया, x की वैल्यू नेगेटिव तो इसी साइड में है ना, x की वैल्यू नेगेटिव इस साइड में है, तब ये माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो पहले देखिए ये वाला ग्राफ जो था एक्स स्क्वायर का ग्राफ का पार्ट था। अब इसमें अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो ग्राफ बना, मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन का। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, काफ़ी जगहों पे आपको कॉम्पिटिशन्स में या फिर सीबीएसई वगैरह में आपको मिल जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स का ग्राफ, ये आप रट लीजिए। ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। एक्स क्यूब का भी कुछ ग्राफ ऐसा ही बनता है। ठीक है ना। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे अब आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल तो हमने देख लिया डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों भी है, तो आप ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि इफ 10x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के देन डी वाई बाई डी एक्स यू टू फाइंड। और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, है ना। डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, both sides with respect to x, with respect to x डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए tan x प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर, और एंगल में जो भी है वो आएगा x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। ठीक है, और चेन रूल से देखिए सिंपल x तो था नहीं, है ना, सिंपल x होता तो फिर तो हम सीकेंट स्क्वायर x ही लिखते। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो चेन रूल से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का। ठीक है, और k जो है, k कांस्टेंट है कोई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये तो 0 होगा। ठीक है, अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो देखिए हम इसको सेकेंड स्क्वायर, ये
एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई है। वैसे तो इसको जीरो के नीचे ला जाकर इसको जीरो कर सकते हैं, हमारा टारगेट यही है कि फिर अब यही होगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसका ही डिफ्रेंसिएशन होगा। तो डिफ्रेंसिएशन एक्स प्लस वाई का यू अपॉन वी रूल रहेगा। ठीक है, यू अपॉन वी रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि u अपॉन वी, अगर u ऊपर फंक्शन हो और नीचे भी फंक्शन हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो u का डिफ्रेंसिएशन v एज इट इज माइनस, अब u का डिफ्रेंसिएशन नहीं करना, v का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, और नीचे वी स्क्वायर ये आता है। तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा, और वाई का डिफरेंशिएशन वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, बीच में माइनस का साइन। अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, वो मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, और वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये सारा ही इक्वल टू जीरो है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी अगर जीरो के नीचे चला जाएगा, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सारा ही ये जीरो ही हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो बचा है वो बचा है ये ऊपर वाला टर्म है ना, ये ऊपर वाला टर्म ही बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई को, तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई ही आएगा। ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, बीच में माइनस का साइन है ये ध्यान रखना है, और ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई भी मल्टीप्लाई होना है इससे, तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो हमारा टारगेट जो है, अब आप ये ध्यान देखें तो प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ओपन होगा तो ये माइनस एक्स माइनस वाई बनेगा, तो माइनस वाई और ये माइनस वाई। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस टू वाई बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसलिए ये माइनस वाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ से बचेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये होल इक्वल्स टू जीरो है ही है ऑलरेडी, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास माइनस टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स प्लस एक्स यानी कि टू एक्स बच गया इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा टारगेट था निकालना, वो निकल गया। कैसे निकलेगा, ये माइनस टू वाई इस साइड में आ गया तो प्लस का टू वाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली बच गया हमारे पास वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसको हमने दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, टेन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखते हैं। तो मेथड टू देखते हैं इसका। ठीक है, मेथड टू, ये आपको ऑलरेडी टेन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट के दिया हुआ है। हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, और जब ये टेन इस साइड में जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स के बन जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पे तो यू अपॉन वी रूल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यू अपॉन वी रूल, ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर फंक्शन है एक्स और प्लस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो वन ही आना है, और वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आना है, डी वाई बाई डी एक्स आना है। ठीक है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन। अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एक्स प्लस वाई का नहीं करना है, अब डिफरेंशिएशन नीचे वाला करना है, यानी कि एक्स माइनस वाई का डिफरेंशिएशन, तो फिर से एक्स का डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए वो तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ही बनेगा, और इधर जो है ये टेन इनवर्स के, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा पहले स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स ही आएगा, ये हमने इससे पहले वाले मेथड में इसी को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है
इफ़ वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो प्रूव करना है आपको वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो हम पहले क्या करते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स भी निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी चेन रूल का यूज होगा, ध्यान रखना है आपने। तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आप एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये ध्यान रखना है बिल्कुल, काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ है। 1/2 रूट एक्स होता है, उसका देखिए यहाँ पे यूज हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस बी है। अच्छा, एक्स नहीं है तब इसका अब चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए, बी कांस्टेंट है उसका जीरो आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ a/2, क्योंकि ये वाला 2 भी है और इसका डिफ्रेंसिएशन तो ए ही आया। ठीक है, तो a/2 और नीचे डिनोमिनेटर में रूट में ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, ये आ गया, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, अच्छा डी टू वाई ओवर डी एक्स अगर निकालना है तो, ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान है कि देखिए प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि अच्छा रूट ए एक्स प्लस बी को हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या ये लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू, और रूट ए एक्स प्लस बी की जगह पे हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट ये होगा कि हम वाई को इस साइड में लेके आते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा, क्योंकि ये a/2 कांस्टेंट होना है। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट अगेन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड फंक्शन का आपने करना नहीं है, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन दो बार हो गया है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इक्वल्स टू a/2, जी कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आ गया जीरो। अच्छा, यही हमें प्रूफ भी करना है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये y डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दो बार आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज if fx equals to ax plus b when x is lying between 0 and 1, 1 is included here, and 2x square minus x, like x lying between 1 and 2 is differentiable function in 0, 2, then find the value of a and b। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल है, तो पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन ही निकाल लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन ही निकाल लेते हैं। हमें डिफरेंशिएबल दिया हुआ, वैसे तो कंटिन्यूअस फंक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, जो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल, जो भी डोमेन वगैरह दिया होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएबल इन 0, 2, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन कहाँ पे, डोमेन में ही 0, 2 में। ठीक है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है डोमेन में तो कंटिन्यूअस होगा उस डोमेन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए देखिए फंक्शन का बिहेवियर जो चेंज हो रहा है वो 1 पे चेंज हो रहा है ना, 1 पे चेंज हो रहा है, तो हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी का जो रिजल्ट कहता है कि पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, यानी कि लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, ठीक है, ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 पे भी इक्वल होनी चाहिए। ये कंटिन्यूटी का रिजल्ट है जब 1 पे।
चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ पे 1 माइनस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट निकालते हैं 1 माइनस, यानी 1 से छोटी की तरफ से आना है ना। 1 माइनस और 1 प्लस का मतलब भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर ये x इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस का मतलब है आपने इस साइड से आना है, और 1 प्लस का मतलब है कि आपने इस साइड से अप्रोच करना है। यानी x से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, ax प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे जो आएगा 1 प्लस, यानी कि 1 के बड़े वाली साइड से आपने अप्रोच करना है, तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो 1 कहाँ इंक्लूडेड है, 1 इसी में इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू हमने यहाँ 1 रख दिया, तो यहाँ से भी आ गया a प्लस बी। यहाँ भी x की वैल्यू अगर 1 रख दिया तो ये 2 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू a प्लस बी। तो एक रिजल्ट तो कंटिन्यूटी से ये आ गया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 1, एक रिजल्ट यहाँ से आ गया, ये कंटिन्यूटी का रिजल्ट लगाया हमने, ठीक है। अभी डिफरेंशिएबिलिटी बाकी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी लगाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में देखिए, आप एफ डैश एक्स लिख लीजिए, एफ डैश एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए आएगा, है ना। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और एक्स का वेरिएशन जो भी है 1 से 0 के बीच में, वो तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, 2 4 एक्स, सॉरी 4x माइनस 1, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और 2 एक ऑलरेडी पहले से है, तो 4x और x का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। वो भी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ठीक है। अब इसमें अगर आप डेरिवेटिव देखना चाहें x इक्वल टू 1 पे ही चेक करेंगे, ठीक है, यहीं पे फंक्शन का बिहेवियर चेक हो रहा है, ठीक है। तो x लेस देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो a है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 4 माइनस 1 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 1 3, a की वैल्यू 3 आ गई, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 आया है, यहाँ से a की वैल्यू 3 डिफरेंशिएबिलिटी वाले कंसेप्ट से आ गया, तो 3 प्लस बी इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 माइनस 3, ये -2 आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी से हमने a निकाला, ठीक है। वो पहले भी निकाल सकते थे, कोई जरूरी नहीं था पहले कंटिन्यूटी करते, कंटिन्यूटी बाद में भी कर सकते थे। ये निकला, और कंटिन्यूटी से बी आया, वहाँ से रिलेशन आया ए और बी के बीच में, तो वहाँ से हमारे पास ये बी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।